पाकिस्तान का कतर से इजहार यकजहती। वजीर आजम का दोहा का हंगामी दौरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। वजीर आजम की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर के खिलाफ उस हमले पर सख्त तशवीश है। इसराइली जारहियत की ऐसी कार्रवाइयों का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। वजीर आजम का पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बरादराना रिश्तों का अयादा। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वजीर आजम ने गजा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के जिम्मेदाराना और तामीरी सालसी के किरदार को सराहा। अमीर कतर ने इजहार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने, बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की हिमायत में करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। इसराइली हमले पर मुश्तरका हिकमत अमली की तैयारी। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास तलब। इजलास इतवार और पीर को कतर की मेज़बानी में होगा। दोहा पर इसराइली हमले और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान भी दोहा में मौजूद। कतर पर इसराइली हमले पर सलामती कौंसिल का इजलास कुछ देर में होगा। पाकिस्तान और अलजायर ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है, इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें खत्म कर दी। सेहूनी इक़दाम से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। दरियाए सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब से तबाही। मौजा जहानबो और मौजा झंडा म्यानी में हर तरफ पानी ही पानी। ऊट शरीफ मुल्तान एक्सप्रेस वे पर शगाफ डालने के बावजूद शहर के बंद पर पानी का दबाव। चनाब में दूसरा सैलाबी रेला गुजरने के बायस देही इलाकों में पानी की सतह में इजाफा। मौजा बगड़ी और मौजा झंगी में मजीद कई देहात ज़ेरे आब आ गए। हज़ारों एकड़ पर कपास, धान और तिल की फसलें मुतासर। मुजफ्फरगढ़ में मौजा मुरादपुर, बस्ती गाजी निज़ाम, बस्ती मीरापुर में सैलाब। बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी। मुतासिर माल मवेशियों के साथ सुपर बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। आरिफाला में दरियाए सतलुज की 32 किलोमीटर की पट्टी पर सैलाब से बड़ी तबाही। अब तक 75 से ज़ायद छोटे बड़े गाँव डूब चुके। 4 से 7 फीट पानी मौजूद होने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पाक वतन में सतलुज का सैलाबी पानी 7 देहात में दाखिल। मुतासिर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैकड़ों एकड़ पर चावल और मकई की फसलें डूब गईं। धुंधों के करीब शुजाबाद में मेन बंद में शुगाफ। दर्जनों बस्तियों समेत शहर को खतरा। पानी प्रेशर से निकलना शुरू। करीबी आबादियों के डूबने का खतरा। सैलाब में फंसे अफराद की मुंतकिली के दौरान कश्ती हादसा। जलालपुर पीरवाला में कश्ती हादसा। 4 साल बच्चे समेत 7 अफराद जाम बहक। 18 को रेस्क्यू कर लिया गया। 3 ताहाल लापता। निजी कश्ती में 28 अफराद सवार थे। मोहाना संदेला के करीब हादसा पेश आया। जलालपुर पीरवाला में ही खान बेला में मुतासरा अफराद को रेस्क्यू करते कश्ती उलट गई। 2 माह का बच्चा जाम बहक। 5 बच्चे तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। कश्ती में 20 से ज़ायद अफराद सवार थे। दीगर को रेस्क्यू कर लिया गया। मिंचनाबाद में भी कश्ती उलट गई। 2 अफराद लापता। 20 को रेस्क्यू कर लिया गया। चंद रोज पहले लियाकतपुर के मोसा नूरवाला में भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलटने का वाकया पेश आया। हादसे में 8 अफराद जाम बहक। 14 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। एक शख्स की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिरीन का इनखला जारी। मुतासिरीन को खुश्क राशन पहुँचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। 4 हेलीकॉप्टर भी इनखला ऑपरेशन में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की आखिरी फर्द के इनखला तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का फ्लड बैन पर
निगरानी कैंप कायम। अपनी निगरानी में कश्तियों के जरिए शहरियों का इनखला यकीनी बनाया। मरियम औरंगजेब इनखला ऑपरेशन के लिए खुद स्पीकर पर ऐलान करती रहीं। जिला इंतजामिया ने सैलाब में घिरे मुतासरीन तक खुश्क राशन पहुंचाने का आगाज कर दिया। जदीद ड्रोन्स के जरिए राशन और अशिया जरूरिया मुतासरीन तक पहुंचाने से कई जिंदगियां महफूज। थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए फंसे अफराद की निशानदही भी की जा रही है। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन है। पंजाब सख्त तरीन आफत का शिकार है। निजी कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। अब निजी कश्तियां हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। वज़ीर मरियम नवाज ने सैलाब के सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा। पंजाब ने वफाक समेत किसी से मदद नहीं मांगी। जो भी कर रहे हैं अपने वसाइल से कर रहे हैं। गफलत बरतने पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, आटे और गंदम की कीमत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। किसी को आटे की मसनूई किल्लत पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। खानेवाल में गंदम बर वक्त मुंतकिल ना करने पर खराब हुई। पूरा पाकिस्तान सैलाब से मुतासर है। गलतियों की निशानदही करें, बिला वजह तनकीद ठीक नहीं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी पहली तरजीह लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। माहौलियाती तब्दीली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान को इस्लामी फराही रियासत बनाएंगे। कायदे आज़म के विजन पर चलते हुए पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। हुकूमत सिंध सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। हर सतह पर मरबूत हिकमत अमली के साथ काम किया जा रहा है। इदारे दिन रात मॉनिटरिंग और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा, कच्चे की मुतासरा इलाकों में लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाई। मुतासरीन को आर्जी रिहाइश गाहें, खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी सहूलियात फराहम की गई। हुकूमत सिंध का मकसद सिर्फ वक्ती रिलीफ फराहम करना नहीं, मुतासरा इलाकों में बहाली और मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचाव के लिए इक़दाम करना है। कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। सदर, शारा फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। थड्डो डैम का पानी सादी टाउन से ना निकाला जा सका। सोहराब गोट के करीब शफीक कॉलोनी में भी पानी मौजूद। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह बरकरार। पानी की आमद में बड़े इजाफे का इम्कान। घोट की कादरपुर के कच्चे में बंद टूट गया। सैलाबी पानी से बस्तियों के मुतासिर होने का खदशा। नोडेरो में दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया का अलर्ट जारी। पाकामी सिविल इंतजामिया के साथ सैलाब मुतासरीन की मदद और खिदमत में पेश आजमाइश की घड़ी में हम वतनों के शाना बशाना। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेंजर्स का रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान, राशन समेत जरूरियात जिंदगी की अशिया तकसीम की। मेडिकल कैंप्स में मुफ्त तिब्बी इमदाद भी फ्राहम। आवाम की जानिब से पाक फौज की खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 19 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 14 खवारिज हलाक। दत्ताखेल में फायरिंग के तबादले में 4 और बन्नू में 1 खारजी मारा गया। हलाक दहशत गर्दों से असलहा बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खवारिज दहशत गर्दी की कई वारदातों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 19 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शाह शहीद के घरों का दौरा। शहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत।
शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। सदर मुमलिकत ने शोहदा की जुर्रत, क़यादत और हुब्बुल वतनी को खराज तहसीन पेश किया। कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ आला तरीन रवायात की अक्कास हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मेजर अदनान असलम बन्नू में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने के बाद शहीद हुए। मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह